इस वक्त मैं हल्दिया में मौजूद हूं। आपको बता दें ये वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी ने आज दोपहर में नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें ताबड़तोड़ पूरे 72 घंटे के प्लान को लेकर नंदीग्राम में लगातार उनकी मौजूदगी रही, लेकिन 4 से 5 लोग, जैसा कि उनकी ओर से आरोप लगाया गया है और टीएमसी सोर्सेज ने हमें बड़ी जानकारी दी है कि कार का दरवाजा खोलते वक्त 4 से 5 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और बकायदा ये लोग प्लान तैयार करके आए थे ताकि ममता बनर्जी के साथ इस तरह की बदसलूकी करनी है। और उसी तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? 4 से 5 लोग। क्या वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो उपद्रवी तत्व हैं या फिर वो कौन है, कहां से आए हुए थे? ममता बनर्जी को क्या ये लोग लगातार फॉलो कर रहे थे और मौका देखकर उनकी ओर से ये सब कुछ किया गया? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़े कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है ममता बनर्जी की सुरक्षा में तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होती है, तैनाती होती है। जो आम पब्लिक से कोशिश यही होती है कि उनको दूर रखा जाए ताकि उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं होने पाए या धक्का मुक्की जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो नहीं होने पाए। वहां पर चूक कैसे हो गई? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे तक। लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं, किस तरह से वो अपना पैर दिखा रही हैं, सुनिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় আমার ডাক্তার দেখেছি। হ্যাঁ আমার গাড়িটা চেক করতে গিয়ে আমি এখানে গাড়ির পলিটিক্যাল দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার গাড়িটা এরকম করে দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত করা উচিত। কোনো একটা মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী, ওনাকে তো ভূত এসে অ্যাটাক করেনি, মানুষই কেউ অ্যাটাক করেছে যে উনার হিসাবে। আমরা এটা মনে করি পুরোপুরি মমতা ব্যানার্জি মিথ্যা কথা বলেন। সবসময় উনি এইটা মিথ্যা কথা বলে সিম্পাথি নেওয়ার চেষ্টা করেন। একবার আমার মনে আছে নন্দীগ্রামে উনি দেখিয়েছিলেন একটা 303 গুলি, বলছেন এই গুলিটা এসে আমার উপরে লেগেছিল। গুলি লাগে না, গুলি উপর থেকে চলে যায় ওর যে হিট করা জিনিস আর বাদ বাকি ওখানে পড়ে থাকে। উনি ওরা পুরো জ্যান্ত গুলিকে দেখাচ্ছিলেন কি আমার উপরে হামলা হয়েছিল। এইটাও একটা নাটক দেখাচ্ছেন, উনি বরাবরই নাটক করেছেন, এটাই দেখা। ল অ্যান্ড অর্ডার কিন্তু তো ওনার কাছেই রয়েছে। ল অ্যান্ড অর্ডার যেভাবে আমি তো বললাম যদি নিজে নিরাপত্তা উনি রাখতে পারছেন না, তার মানে এটা তো আমরা বারবার যেটা বলছি সেটা তো প্রমাণ হচ্ছে কি বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার নেই, নিরাপত্তা নেই। আর উনার 4000 পুলিশ থাকে, ভাইপো 2700 পুলিশ, ওনার 4000, 300 পুলিশ উনা মানে সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের অফিসাররা উনাকে ঘিরে রাখে। তার মানে উনার অ্যাটাক হলো কি? हिंदी लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी सवाल उठ रहा है। अर्जुन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, आप उनको सुन रहे थे। उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन की इतनी लंबी चौड़ी फौज होती है तो ममता बनर्जी पर आखिर इस तरह का हमला कैसे हो गया? कई तरह की शंकाएं वो जाहिर करते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आपने सुना। कैलाश विजयवर्गीय जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल की प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। कैलाश जी, ममता बनर्जी को चोटें आई हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जानबूझकर मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई और अब मैं कोलकाता जा रही हूं। टिप्पणी इस पर आपकी क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी जिस प्रकार की मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार बंगाल के हालात हैं, जिस प्रकार 200, 300, 400 पुलिस वालों के साथ वो रहती हैं, जिस प्रकार उनके क्रिमिनल्स उनके साथ कार्यकर्ता रहते हैं, कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। हमला करना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बंगाल में 6 साल से वहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। उनका जिस प्रकार का टेरर है वहाँ, ये सिर्फ एक नाटक हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कोई एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई हमला करने की हिम्मत बंगाल के अंदर कर दे, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। और वो भी ममता जी के ऊपर, ये तो समझ लीजिए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसलिए ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने का उनको मालूम है कि उनकी जमीन खिसक गई है। पहले उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी, फिर कल चंडी पाठ किया, आज एक नया सीरियल का नया रोल है उनका। ये हो सकता है। और यदि वास्तव में हमला हुआ है तो ममता जी को साहस के साथ इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहिए
और जिन्होंने हमला किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाए वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है ये समझना चाहिए, ये देश को विचार करना चाहिए। आपने दो बातें कही। आपने कहा कि वो नाटक कर रही हैं, सहानुभूति पाने की ये उनकी कोशिश है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ना, दो के अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती। और या तो फिर वो साहस के साथ सीबीआई से जांच करवा दो, और मैं तो चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि चुनाव आयोग अब इस केस को सीबीआई को सौंपे और जांच कराए कि वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, और यदि वास्तव में किसी ने हमला किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। उनके पैर में सूजन भी है, वो अपने पैर दिखा रही हैं कि देखिए किस तरह से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। अरे कल्पना कर सकते हैं, जिस मुख्यमंत्री के साथ 200 300 पुलिस कर्मी हो, कोई गाड़ी चढ़ा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो स्लिप हो सकती है, उनके पैर में चोट आई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसको इस प्रकार विरोधियों को बदनाम करने के लिए सहानुभूति बटोरना। और ममता जी जैसी मुख्यमंत्री, आप देखिए, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप मुझसे चर्चा कर रही हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बंगाल के अंदर आप 10 बार आप भी बंगाल होकर आइए, तो कल्पना कर सकते हैं कि आप ममता जी के ऊपर कोई आंख उठाकर देख ले तो हिम्मत कर सकता है? ठीक है, शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना है कि दरअसल ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जमीन खिसक गई है ममता बनर्जी की। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग से इसके लिए वो आग्रह करेंगे। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सीधे अब आपका रुख करते हुए, ममता बनर्जी कहा जा रहा है तमाम अपने कार्यक्रम रद्द करके अब सीधे कोलकाता जा रही है, उनको अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर उनकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि उनके पैर में काफी ज्यादा सूजन है। और क्या जानकारी मिल रही है अनुपम? जी चित्रा, बिल्कुल ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो अब कलकत्ता जाना चाहती हैं। उन्होंने पांव दिखाते हुए कहा है कि सूजन आई है, उनके पांव में चोट आई है। और ये हादसा तब हुआ है जब एक जगह जब ममता बनर्जी हल्दिया से नंदीग्राम पहुंची और तमाम मंदिरों का दर्शन शुरू किया, तो एक जगह हरिनाम संकीर्तन हो रहा था जहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी। वहां से निकल के घर आते वक्त ही जो टेम्पररी घर लिया है, अस्थायी घर लिया है, वहां आने के दौरान ही भीड़ में यह हादसा हुआ है। और इसके बाद उस जगह पर बर्फ लगाई गई है और डॉक्टर को भी बुलाया गया है, एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाया गया है। और ममता जी ने शुरुआत में कहा था कि मैं कलकत्ता जा रही हूं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ने कह दिया था, लेकिन रात में चॉपर से वो जा नहीं सकती हैं। अगर उनको जाना होगा तो बाय रोड जाना होगा और बीच में सड़क की हालत खस्ता हाल है थोड़ी सी, तो ऐसे में थोड़ा असमंजस है। हो सकता है रात में वो बाई कार निकले, लेकिन चॉपर से जाना अभी पॉसिबल नहीं है। चित्रा, चॉपर से जाना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हो सकता है, आप कह रहे हैं कि हो सकता है बाई कार बाई रोड वो यहां से जाए, लेकिन कम से कम अगर वो नंदीग्राम से निकलती हैं तो 3.5-4 घंटे का रास्ता है कोलकाता पहुंचने का। तो क्या इस तरह की स्थिति बनाई जाएगी ताकि ममता बनर्जी को रात में ही कोलकाता लेकर जाया जा सके, या फिर डॉक्टर्स की टीम को नंदीग्राम में ही बुलाया गया है ताकि वहां पर उनके पैर में जो सूजन आई हुई है, आपने कहा कि बर्फ से सिकाई भी की जा रही है और उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके? जी, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है कि स्थानीय डॉक्टर्स को बुलाया गया है, वो देख रहे हैं और पांव की सूजन कितनी है, चोट कितनी ज्यादा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर चोट ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो गाड़ी से उतर रही थी तब वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और काफी तकलीफ हो रही थी उनको, जो देखकर लग रहा था। उन्होंने कहा भी कि मुझे काफी तकलीफ है। ऐसे में अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तो कोलकाता ले जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है फिलहाल। 3, 3.5-4 घंटे भी लग सकते हैं रास्ते की जो हालत है। ऐसे में कितना मुनासिब होगा बाई रोड कोलकाता ले जाना, चॉपर से जाने का कोई उपाय नहीं है, या सुबह तक इंतजार करके फिर वो चॉपर से जाएं, या फिर जैसा कि उन्होंने पूर्व नियोजित कहा था, पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम था कि शिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी, फिर वहां से वो कोलकाता मैनिफेस्टो इशू करने के लिए निकलेंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि उनकी चोट किस तरह की है, कितनी गंभीर है और जो स्थिति हो रही है थोड़े देर में, क्योंकि अभी सिर्फ बर्फ लगाई गई है। ऐसे में पेन किलर वगैरह निश्चित तौर पर दिया जा चुका है अब तक, तो आगे पता चलेगा कि कैसी स्थिति हो रही है पांव की, उस हिसाब से मूवमेंट शुरू होगी। चित्रा,
ठीक है, आपने कहा कि अगर दर्द ठीक हो जाता है, उनको पेन किलर भी दे दिया गया है और लगातार उनकी शिकायत की जा रही है पांव की, जहां पर सूजन है, अगर ठीक हो जाता है तो फिर उनको कोलकाता लेकर नहीं जाया जाएगा। लेकिन एक और सवाल, जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और इसी दौरान उनके पैर में चोट आई और उसके बाद सूजन हो गया। पुलिस वालों की इतनी भारी तादाद में मौजूदगी होती है उनकी सुरक्षा में, क्या ये लोग पकड़ में आए हैं? क्या पुलिस ने तुरंत मौके पर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है? कोई जानकारी इस बारे में है क्या अनुपम? ममता बनर्जी ने आज एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम में उन्हें कहीं पुलिस नहीं दिखाई दे रही। और मैं बताऊं, कल जब नंदीग्राम में ममता ने जनसभा की, उसके बाद वो मंदिरों के लिए निकली, तो हम भी उनके साथ थे, उनके कॉन्वॉय में थे। तो उनके कॉन्वॉय में जो टीम थी वही थी, लेकिन सड़कों पर जो सीएम जब जहां पे भी जाती हैं वहां पे सड़कों पे जो सिविक वॉलंटियर्स या पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उस तरह की कोई पुलिस हमें दिखाई नहीं पड़ी। कल लगभग 3 से 4 मंदिरों में हमने उनके साथ दौरा किया। इस दौरान पुलिस वहां पे मौजूद उतनी ही थी जितनी सीएम के साथ होती है, सीएम सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो थाने की पुलिस होती है वो कल हमें नहीं दिखाई पड़ी। तो इसी लिहाज से हम देखेंगे कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है कि उन्हें कहीं पुलिस नहीं दिखाई दी, इस पर भी वो साजिश का एक संकेत दे रही हैं कि क्या ये साजिश तो नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये साजिश हो सकती है। 4 से 5 लोग, उन्होंने बतौर कहा है कि 4 से 5 लोगों ने ऐसा काम किया है। तो फिलहाल ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि किन्होंने ये काम किया है, कैसे हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, जिस जगह पे हुआ है वो काफी संकरी जगह है, संकीर्तन हो रहा था, हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। तो जैसा कि होता है जब चीफ मिनिस्टर कहीं भी जाती हैं, आपने भी आज देखा, हमने भी देखा कि जब वो जा रही थी तो हजारों की संख्या में लोग उनको देखने, उनको सुनने के लिए मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में किस तरह की स्थिति हुई है, कैसे उनके नजदीक, इतने नजदीक लोग आ गए या गाड़ी आ गई, और सीएम सिक्योरिटी उस वक्त क्यों उन लोगों को दूर नहीं कर पाई, ये सब लेकिन जांच का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी का जो आरोप है वो इशारा कर रहा है कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, अनुपम हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, उनके पैर में सूजन आ गई है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ताबड़तोड़ लगातार न सिर्फ नंदीग्राम में बल्कि उसके साथ साथ पूरे इलाकों में भी कोशिश यही कर रही है कि जनता को लुभाया जा सके। और कल से लेकर आज तक कई लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम। कल नंदीग्राम में हम सब ने देखा, एक रैली को संबोधित किया, मंच से चंडी पाठ किया, उसके बाद 3 मंदिरों में गई। कल शाम को उन्होंने चाय बनाई। आज सुबह सुबह वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए 1000 साल पुराने शिव मंदिर में जाती हैं। उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इसी हल्दिया में, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहां पर आती हैं, नामांकन दाखिल करती हैं। उसके बाद फिर लौटकर वो नंदीग्राम जाती हैं। वहां पर उनका कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा होता है, तब तक अचानक से कुछ लोग उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ये लोग कौन है ममता बनर्जी के ऊपर? क्या जानबूझकर उनकी ओर से, जैसा कि वो कह रही है कि साजिश की गई है मेरे खिलाफ, ये कौन लोग हैं? क्या वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल का जिस तरह का रक्त चरित्र लगातार कई सालों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, जब भी यहां पर चुनाव आता है तो रक्त रंजित इतिहास यहां को दागदार करता है, क्या वो उपद्रवी तत्व हैं? कई ऐसे सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी जब पब्लिक के बीच में जा रही हैं, इस तरह से लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो सिक्योरिटी उनकी हल्की क्यों हो गई? वैसे आपको ये भी बताते चले कि जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद चुनाव आयोग का ही सिक्का चलता है। राज्य की मशीनरी थोड़ी ढीली जरूर होती है, जैसा कि टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ये बड़ा सवाल है और अगर यहां पर चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश आखिर किन लोगों की ओर से की गई है? लेकिन वहीं आपको बताते चले, चूंकि मुख्य मुकाबले में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी है, तो बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने फोन पर हमसे बातचीत करते हुए ये कहा कि दरअसल दीदी की जमीन खिसक रही है, सहानुभूति पाने के लिए वो इस तरह का नाटक कर रही है, इसमें सच्चाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो फिर हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग पूरे मामले की सीबीआई से तफ्तीश करवाए, जांच करवाए, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने आ पाए। अब किसके आरोप में कितना दम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, ममता बनर्जी के पैर में चोटें लगी हैं, उनको सूजन आई है। और जैसा कि अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि इस समय जब वो पब्लिक मीटिंग कर रही थी, लोगों से मुखातिब हो रही थी, तो उस समय सिक्योरिटी काफी ज्यादा कम थी। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने इंजर्ड करने की, घायल करने की उनको कोशिश की गई,
और उनके पैर में चोट लगाने के बाद क्या वो चले गए या फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है? अनुपम की एक बार फिर से रुक करते हुए, अनुपम क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अगर कुछ ऐसे लोग हैं, भारी भीड़ होती है और यकीनन गाड़ी चढ़ाकर कोई इतनी आसानी से निकल नहीं सकता है, क्या उन लोगों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई है? क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी होती है, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होती है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, सभी को पता है वहां पर सुरक्षा, वहां पर केंद्रीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। आज दिन में हमने देखा, तो क्या वहां पर सुरक्षा इतनी नहीं थी कि जिन लोगों ने इस तरह की हिमाकत की उनको तुरंत वहीं पर पकड़ा जा सके? अनुपम, जी देखिए, जिस जगह पे ये घटना हुई है वहां पर मैंने पहले ही कहा कि एक कीर्तन का आयोजन किया गया था और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऐसे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। 4 से 5 लोगों का नाम ममता बनर्जी ने खुद लिया है और पुलिस की ओर से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि कौन लोग थे वो, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जिस जगह पर यह हुआ है। तो ऐसे में मैन मार्किंग करके या फिर जो पुराना पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से पुलिस को काम करना होगा। इन 4-5 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करके तभी पता चल पाएगा कि ये साजिशन है या फिर एक्सीडेंटली हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब साजिशन कहा है तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा यही है कि हो सकता है किसी पार्टी की ओर से किया गया हो। तो इन 5 को पकड़ना, 5 से पूछताछ करना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस तरह से इतने नजदीक आ गए मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री के इतने नजदीक जाना संभव नहीं है। तो ऐसे में या तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, पुलिस को अंदाजा नहीं था, भीड़ बहुत करीब आ गई, पुलिस कम पड़ गई, या फिर कुछ और बात है। इन सब बातों की हर एंगल से जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या थी, वास्तविकता में हुआ क्या था। चित्रा। बिल्कुल, और इस वक्त तमाम वीडियोस भी भेजे जा रहे हैं। जो हमारे पास वीडियो आए हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल इस समय निकल चुकी हैं आगे की ओर और लगातार उनकी ओर से यही कहा गया अनुपम की दरअसल साजिशों के तहत इसको अंजाम दिया गया है। अब साजिश करने वाले लोग वो कौन थे, कौन सी पार्टी से थे, कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इस बात की दी जा रही है कि ममता बनर्जी को जो चोट आई है जल्द से जल्द उसको ठीक किया जा सके। इतनी रात में पॉसिबल नहीं होगा चॉपर को उड़ा पाना, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुपम जानकारी दे रहे थे, और बाई रोड यहाँ से 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है अगर वो रुक करती हैं। खासतौर से कोलकाता का रास्ते में बहुत सारे ट्रकों की लंबी लाइन होती है, तो क्या इस तरह की कोशिश की जाएगी ताकि उनको कोलकाता लेकर जाया जा सके? क्योंकि कल शिवरात्रि का दिन है और कल भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंदीग्राम में है। नंदीग्राम से चुनावी मैदान में वो हैं। आपको बताते चले, दरअसल नंदीग्राम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और वहीं पर लगातार 72 घंटे के लंबे चौड़े कार्यक्रम को लेकर वो पहुंची हुई थी। इन सब पर चर्चा करेंगे, अनुपम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसको भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। নন্দীগ্রামের শহীদ পরিবার নিয়ে আমি কিন্তু দিল্লিতে গেছি, আমি কিন্তু মুম্বাইতে গেছি, আমি কিন্তু ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি কিন্তু চেন্নাইতে গেছি। মনে রাখবেন, সিঙ্গুর আন্দোলন শুরু হলে তারপরে 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে মারা গেল 3 জন। তখন আমি অনশন বারণ করা সত্ত্বেও আমি কিন্তু চলে এসেছিলাম নন্দীগ্রামে, এবং সেদিন আমাকে পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। অনেক অত্যাচার আমার উপর হয়েছে। 10ই ডিসেম্বর যখন সূর্যোদয়ের নামে প্রোগ্রাম হয়েছে, কালী পুজোর আগের দিন, 10ই নভেম্বর কালী পুজোর আগের দিন, শুনতে পাচ্ছেন? আর আমি সারাক্ষণ রাত জেগে জেগে বসে পাহারা দিতাম। काली पूजा के पहले दिन সমস্ত এই জিনিস কখনো ভোলা যায় না। मैं रात भर जाग जाग के यहाँ पहरा देती थी। मैं इन सब चीजों को, बातों को नहीं भूल सकती। मैं कहीं भी खड़ी हो सकती थी। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, नंदीग्राम का नाम नहीं भूल सकती हूँ। ক্যান্ডিডেটের অ্যানাউন্স করেছে এবং নন্দীগ্রামে কিন্তু 1 নম্বর অ্যানাউন্স হয়েছে। নন্দীগ্রামে কিন্তু লিড করবে আগামী দিন বাংলাকে 293টা সিটে। नंदीग्राम 1 नंबर है।
ভালো থাকবেন। আমি ইতিমধ্যেই চাই অনেক কাজ আমরা করেছি, नंदीग्राम साबित करेगा आने वाले दिनों में बंगाल का भविष्य। করে দিয়েছি আমি, কিন্তু নাম লিখেছে আরেকজন, তাতে আমার যায় শুনিয়ে। আসে না, কারণ মন্ত্রীটা আমি করেছিলাম। কলেজ বলুন, স্বর্ণময়ী কলেজ, জল বলুন, 700 কোটি টাকার পানীয় জলের প্রকল্প, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ बनाया लेकिन किसी और का नाम आया। শ্রমিক বেদি থেকে শুরু করে কিষাণ মান্ডি থেকে শুরু করে हाट बोलिए, बाजार बोलिए, পলিটেকনিক থেকে শুরু করে আমি নিজে किसान मंडी से लेकर ওটা আমি করতে বলে দিয়েছি আগেই, এবং নিশ্চয়তা হবে। এবং আমি চাই নন্দীগ্রামের ছেলেমেয়েরা यहाँ पर जो भी काम थोड़ा बहुत नहीं हुआ है वो भी मैंने बोल दिया है करने को। শস্য ফলন এত ভালো এবং সবার উপরে মানুষত্ব, নন্দীগ্রামে কোনো ভাগাভাগি নেই। আমরা বলছি খেলা হবে, কেন বলছি আমরা খেলা হবে বলছি এই কারণে, আমরা বলছি রাজনৈতিক খেলা मैं बोल रही হবে। हूँ तृणमूल जीतेगी, কংগ্রেসের সাথে বিজেপির রাজনৈতিক খেলা হবে। मैं बोल रही हूँ राजनीतिक खेल होगा। অত্যাচার করেছে তারা আজকে বিজেপির নাম লিখিয়েছে, আজকে তাদের সাথে আমাদের খেলা হবে। আর সিপিএম আর কংগ্রেস মনে রাখবে, जिस सीपीएम ने आप पर सबसे बड़ा अत्याचार किया अब वो बीजेपी में है। মারতেও পারে না, সুতরাং ওদের দ্বারা কিছু হবে না। আর আমি আর একটা কথা বলে যাই, 70-30 নয়, सीपीएम कांग्रेस सिर्फ बॉल लेकर घूमेंगे, वो बॉल मार भी नहीं सकते हैं। মা বোনেরা আছেন আমার সাথে, আপনারা 100 ভাগ আমার ভাই বোনেরা আছেন, मुझे 100 में 100 चाहिए। আমার বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন, আমার তপশিলীরা আছেন, আমার আদিবাসীরা আছেন, আমার কন্যাশ্রী আছেন, আমার রূপশ্রী আছেন, আমার শিক্ষাশ্রী আছেন, আমার সবুজ সাথী আছেন, আমার সবাই আছেন। मेरे आदिवासी, कन्याश्री, তাই আমি মনে করি श्रमिक श्रेणी है, सब मेरे साथ हैं। नंदीग्राम तो आप सुन रहे थे नंदीग्राम में जब वो लोगों के बीच संबोधित कर रही थी। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में जब चोट लगी है, ये उसके पहले जब लोगों के बीच में थी उस समय उनकी ओर से संबोधन किया जा रहा था, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ थी और पब्लिक मीटिंग में वो बार बार इस बात का जिक्र करती हुई कि मैं अपना नाम तो भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती। ये भरोसा दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हीं के पुराने सिपहसालार मैदान में है, आज वो भी नंदीग्राम में पदयात्रा करते हुए गए और उसके बाद अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प और रोचक है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी के पैर में सूजन का आ जाना, उनकी ओर से कहा गया है मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत और हिमाकत की कोशिश की है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश आखिर कैसे की जा सकती है? सुरक्षा के जब इतने इंतजाम होते हैं, बीजेपी बार बार ये सवाल पूछ रही है। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, हमारे दर्शकों को बताइए, अगर आपके पास जानकारी मिल पाई हो, वो कौन सी गाड़ी थी जो ममता बनर्जी के पैर पर चढ़ाई गई, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा चोट आई, उनके पैर में सूजन आई है, या चढ़ाने की कोशिश की गई जैसा कि टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी ने खुद भी अपनी बातें कही हैं? अनुपम जी देखिए चित्रा, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसा असल में किस तरह से हुआ। हादसे के बाद ममता बनर्जी ने आरोप तो लगा दिया है, लेकिन हादसे की वजह क्या रही, किस तरह से हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो पुलिस की प्राथमिकता थी ममता बनर्जी को प्राथमिक उपचार देने की, इसके बाद ममता बनर्जी को एक सेफ जगह में शिफ्ट करने की, तो इस दौरान काफी समय लैप्स हुआ है। ऐसे में पुलिस को फिर से उस जगह पर मोबाइल फोन या मोबाइल वीडियो जिन्होंने किया है उनके जरिए ये देखना होगा कि किन लोगों ने ये किया है, किस तरह से हादसा हुआ है। तो हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग थे, एग्जैक्टली किस लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इसकी कोशिश फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है। उम्मीद है जल्दी ही कामयाबी मिलेगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है पुलिस को इस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिशें लगातार जारी है। यकीनन ये महत्वपूर्ण बात अनुपम आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि फिलहाल वहां पर सीसीटीवी कैमरे, चूंकि नंदीग्राम एक ग्रामीण इलाका है, ज्यादातर वहां पर ग्रामीण आबादी रहती है, इस वजह से दूर दूर तक आपको बहुत ज्यादा चमकती हुई रोशनी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि काफी ज्यादा दूर दूर वहां पर मकान बने हुए हैं। पूरा का पूरा ज्यादातर लोग खेती करते हैं, किसानी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वहां से चुनावी मैदान में है ममता बनर्जी। कल से ही लगातार वो वहां पर डटी हुई है, हुंकार भर रही है, अपनी जीत की शंखनाद और दावे करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी
बनर्जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किसने की, वो कौन लोग थे जो साजिश के तहत वहां पर पहुंचे हुए थे, वो कौन सी गाड़ी थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है और उसके बाद उनको सूजन हो गई है। बीजेपी कह रही है कि वो नाटक कर रही है, जबकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का सीधे सीधे विरोधियों पर इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। अब यकीनन जांच होगी, उसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की हिमाकत की है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को सुरक्षित जगह पर लेकर जाया गया है और डॉक्टर्स की, लोकल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है ताकि वो ममता बनर्जी के पैर को देख सके, ताकि क्या कोई फ्रैक्चर हुआ है, ममता बनर्जी ठीक से खड़ी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या तमाम ऐसे एहतियाती उपाय डॉक्टर्स की ओर से उनको सुझाव दिए जाएंगे। अनुपम, एक बार फिर से आते हुए आपके पास हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वो कौन सा वक्त रहा होगा जब ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह से हमले की कोशिश की गई, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जैसा कि ममता दीदी दावा कर रही हैं कि साजिशों के तहत कुछ लोग आए थे और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो पैर भी लगातार दिखा रही हैं कि मेरे पैर में काफी ज्यादा सूजन आ गई है और कोलकाता जाने की वो बात कर रही थी। जी चित्रा, देखिए अगर टाइमलाइन के हिसाब से हम कहें तो ममता बनर्जी हल्दिया से लगभग शाम के वक्त निकली हैं और पहुंच गई हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम पहुंचते ही उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू किया है। लगभग 5 मंदिरों का उन्होंने दौरा किया है, पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो गई हैं एक और मंदिर में जहां कीर्तन हो रहा था, और बंगाल में कीर्तन की जो परंपरा है, अगर ग्रामीण इलाकों में हम देखें तो काफी संख्या में लोग जुटते हैं, हजारों की संख्या भी हो सकती है। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि इस जगह पर हजारों की संख्या में लोग थे जिस वक्त ममता बनर्जी वहां पहुंची, और वहां से वो घर के लिए निकल रही थी। उन्होंने थोड़ा सा संक्षिप्त अपना भाषण दिया, इसके बाद वो घर के लिए निकल रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। शाम के वक्त हुआ है ये हादसा, अब से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का ये हादसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त थोड़ा अंधेरा भी था। सबसे बड़ी बात है कि एकदम दिन की रोशनी में ये काम नहीं हुआ है। ये दिन की रोशनी में अगर हुआ होता तो पुलिस के लिए और थोड़ा आसान होता। अंधेरा हो गया था, बंगाल में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है, इस वजह से ऐसे में पुलिस को थोड़ी और कोशिश, अपनी मेहनत रंग लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा था। पुलिस, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह शहरों में लाइट होती है, चारों ओर सब कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट्स भी नहीं होती हैं। तो अंधेरे की वजह से काफी दिक्कत भी हो रही थी उस वक्त में, और लोगों की भीड़ भी थी, मोबाइल की रोशनी थी। इस वक्त जब वो वहां से जहां कीर्तन हो रहा था वहां से अपने घर की ओर, जो अस्थायी घर उन्होंने लिया है, जब वो वहां से आने के लिए निकलने लगी तब यह हादसा हुआ। फिर एक पास की दुकान से बर्फ ली गई, बर्फ लेके उनको वहीं पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उनको अपने अस्थायी घर में शिफ्ट किया गया। चित्रा। ठीक है अनुपम, मैं फौरन आपके पास आती हूं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण ये जानकारी देते हुए, फिलहाल प्राथमिक उपचार करने के बाद अब डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है मौके पर और फिर वो चेक करेगी कि क्या किसी तरह का फ्रैक्चर है या फिर नहीं है। यकीनन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए ये जो वक्त है वो काफी ज्यादा नाजुक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत टीम इस वक्त उनके सामने है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया था टीएमसी को, और यहां पर 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी सिर्फ 4 सीटें ही ज्यादा 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चौड़ी अपनी लिस्ट जारी की है जो स्टार प्रचारकों की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के लंबे चौड़े के यहाँ पर कार्यक्रम। लेकिन अगर हम बात करें टीएमसी की, तो एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा स्टार प्रचारकों में जो सबसे ऊपर है वो ममता बनर्जी, और यकीनन पूरी की पूरी पार्टी उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे में अगर उनके पैर में चोट आती है या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत होती है, तो यकीनन ये टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर कतई नहीं होगी। इसी वजह से पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस वक्त कोशिश यही की जा रही है, इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि फिलहाल उनको जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर्स की टीम उनको देखी जाए, देखे उन्हें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि उनके साथ जो सुरक्षा टीम होती है या फिर मेडिकल की टीम भी यकीनन मुख्यमंत्री के साथ होती है, वो उस समय कहां थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किन लोगों ने की, क्या अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनको पुश करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे सवाल जो टीएमसी की ओर से इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। अनुपम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सबसे पहले ममता बनर्जी की सेहत को लेकर अगर जानकारी मिली हो, क्या उनका पैर पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ सूजन ही आई है, चलने फिरने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जानकारी उनको लेकर? अनुपम।
जी, चलने फिरने में दिक्कत है, काफी दिक्कत हो रही है। जब वो गाड़ी से उतर रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, उनको किसी तरह करके घर ले जाया गया है। चलने में उनको दिक्कत है, हालांकि बर्फ अप्लाई की गई है, पेन किलर दिया गया है, डॉक्टर्स की टीम भी देख रही है, लेकिन अभी चोट बहुत ज्यादा गंभीर है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। फ्रैक्चर हुआ है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इन सब की जानकारी बाद में मिल पाएगी। एटलीस्ट टेस्ट करने होंगे, तब पता चल पाएगा कि चोट का असली स्वरूप का क्या है। लेकिन सूजन आ गई है, इतना ममता बनर्जी खुद कह रही हैं। वहां पर बैंडेज बांधी गई है उस जगह पर जो बाएं पैर में चोट लगी है, और ममता बनर्जी को फिलहाल विश्राम दिया गया है और सोचा जा रहा है कि उनको अगला कदम क्या होगा। क्या वो उनको कलकत्ता लाया जाए या वहीं पर रखा जाए, अगले दिन सुबह चॉपर से लाया जाए, ये ममता बनर्जी के पांव की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि चोट जो आई है उसमें सूजन आई हुई है, इतना पता है, और यहाँ पर गंभीर चोट है कि नहीं इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह से नहीं है। ठीक है अनुपम, मैं फौरन आपके पास लौटती हूँ। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखाते हैं। ममता बनर्जी को जब पुश करने की कोशिश की गई, जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद उनके पैर में काफी ज्यादा चोट आई, जैसा कि उनकी ओर से खुद मीडिया कर्मियों को बताया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर फिर उनको गाड़ी के भीतर बिठाया और फिर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि साजिशों के तहत इसे अंजाम दिया गया है। एक बार सुनिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता आप कलकत्ता जा रहे हैं। बिग एलिगेशन बाय सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, यानी कि कुछ लोगों ने साजिशन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, अंधेरे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की गई है, उन्हें पुश किया गया है। इस तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल जमीन को खिसकता हुआ देखकर ममता बनर्जी इस तरह का नाटक कर रही है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। ममता बनर्जी को जब पुश किया गया, जब उनके पैर में चोट लगी, तो सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर उनको गाड़ी के भीतर बिठाया और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझकर किसी ने उनको हिट किया है, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो कोलकाता जाएंगी, लेकिन चूंकि रात का वक्त है, चॉपर से वो नहीं जा सकती हैं, इसीलिए क्या सुबह तक का इंतजार किया जाएगा और यहीं पर फर्स्ट एड देकर और আস্তে আস্তে ভাই, এরকম করো না দিদি কিভাবে হলো দিদি? ভিড়ের মধ্যে 4-5 ঢুকে গিয়ে আমার পুরো পাটার গাড়িটা চেপে দিয়ে গিয়ে আমি এখানে গাড়ির বনেটে রেখে দাঁড়িয়েছিলাম, পাবলিক মিট করছিলাম। আমার গাড়িটাকে এরকম করে পাশ উঠে আমার শরীর এরকম করে চেপে দেয়। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত? আমি তো এটা পাটা ফুলে গেছে, ফুলে গেছে। দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে? পুরো ফুলে গেছে একদম। দিদি পা ফুলে রয়েছে? আমার যেতে দাও, আমার আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? राकेश जी कम है।
We'll try to have one-on-one conversation, try to understand. दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए. दीदी टाइम्स नाउ wants to know. दीदी if you're all right, can we speak once? दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए. We really want to speak once. Okay, just stay on the visuals. I tried to put question for our viewers because she was interested in speaking to Times Now. So she started speaking. Security was also allowing us. She's getting out of the car. She's getting out. It appears बता दें कि उनके पैर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं. पैर में सूजन है. सूजन को फिलहाल बर्फ से ठीक किया जा रहा है. उनकी सिकाई की जा रही है. पैर की पेन किलर भी उनको दिया गया है. ममता बनर्जी फिलहाल इस समय नंदीग्राम में ही मौजूद है. डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है पैर की. क्या किसी तरह का फ्रैक्चर है उनके पैर में, इसको लेकर लगातार टीम देख रही है उनके पैर को. लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने दीदी को इस तरह से इंजर्ड किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है. क्या अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनको चोट पहुंचाना चाहते थे, जैसा कि टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है. बीजेपी के वहीं इस पूरे मामले में अपने ही दावे हैं. उसका ये कहना है दरअसल ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश के तहत है. लेकिन इसके पीछे क्या किसी तरह की साजिश है? वैसे आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी ने जब आज तक को इंटरव्यू दिया था तो उनकी ओर से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का इतिहास रहा है, सिर से लेकर पैर तक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मुझे चोटिल नहीं किया गया हो और मैं किसी से डरती नहीं. इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई. लेकिन एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया जब उनके पैर में चोट लगी. तो मैं कलकत्ता में वापस जा रही कर रहा था. हाँ. कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था. हाँ. हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोट किभाবে 4-5 आदमी ने. हाँ. मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रुक कर रहा था. हाँ. 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया. हाँ. और पाँव तो पूरा चोट हो गया. देखो कितना पुल. कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया. ओके. दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं. अभी बहुत दर्द हो रहा है. अभी जोर. और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में. दीदी आप और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे. पब्लिक का बात नहीं है. 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में पूरा मुख फूल गया पूरा. हाँ. दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं. दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था. लोकल पुलिस से कोई नहीं था. एसपी भी नहीं था. लोकल पुलिस कोई नहीं था. हाँ. इतना पूरा दिन. दीदी किसी ने जानबूझकर किया. शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी. शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में. जानबूझ के किया. हाँ. जानबूझ के. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने सुना. उन्होंने कहा किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है. जब वो एक पब्लिक मीटिंग कर रही थी उस दौरान उनके पैर पर किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. काफी ज्यादा वहां पर भीड़ थी. वो कौन लोग थे ये अपने आप में बड़ा सवाल है. शांतनु सेन टीएमसी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. शांतनु जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी ममता दीदी की तबियत अभी कैसी है? क्या वो रात में नंदीग्राम ही रहेंगी या फिर कोलकाता वापस लौटेंगी, डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाएंगी? क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? नहीं, ममता दीदी को तो आज वहाँ पर रहने का बात था, लेकिन उनको कलकत्ता में लाया जा रहा है क्योंकि उनका चोट बहुत गहरा है. ये सबसे दुख की बात है. कल डायरेक्टर जनरल पुलिस को रिप्लेस कर दिया गया और आज लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हम लोगों को नजर में आ रहा है. इलेक्शन कमीशन के अंडर अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है. एक चीफ मिनिस्टर है बंगाल का. आज वो नॉमिनेशन यानी सबमिट करने के लिए जब वो जा रही थी हेलीपैड से उतरने का बाद तब से नजर आ रहा था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इनएक्टिविटी और जो लापरवाही नजर में आ रहा था और उसका सबूत मिल गया. ममता बनर्जी जी एक चीफ मिनिस्टर है, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. कल डीजी बदल होने का बाद इलेक्शन कमीशन के अंडर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी आ गया, अभी लापरवाही का कारण उनका इतना बड़ा गहरा चोट आ गया. इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकता है? आपने कहा कि उनके पैर में काफी ज्यादा गहरी चोटें आई हैं और ममता बनर्जी को रात को ही कोलकाता लेकर जाया जा रहा है. लेकिन अभी वो हेलीकॉप्टर चॉपर से तो उड़ नहीं सकती, तो फिर कैसे क्या उनको बाई रोड नंदीग्राम से कोलकाता लेकर जाया जाएगा?
हाँ, उनको बाई रोड ही हमको भी जितना तक इंफॉर्मेशन है उनको बाई रोड लाया जा रहा है, क्योंकि उनका चोट बहुत गहरा है। अभी उनको बाई रोड ही लाया जा रहा है। और ये पूरा पुलिस का लापरवाही। खुद हमने दोपहर में गए थे, जब वो नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए जा रहे थे, उसका पहले जो रैली किया हेलीपैड से एसडी ऑफिस के बाहर तक, वहाँ पर भी ये लापरवाही नजर में आई कि एसपी से लेकर पुलिस का कमी थी। वहाँ पर सिक्योरिटी का उतना अरेंजमेंट नहीं था। दोपहर में भी हम लोगों ने ये नोटिस किया और इसका नतीजा निकल गया शाम को, जब पब्लिक मीटिंग का टाइम में उनको इतना बड़ा गहरी चोट दिलवा दिया गया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने साजिशन गाड़ी चढ़ाने की ममता बनर्जी के ऊपर कोशिश की, जो उनके पैर पर चढ़ी और उसके बाद वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं? कौन है वो लोग? अभी ममता बनर्जी से डर किसका है, किस लोगों का है, आप सबको तो मालूम है। ममता बनर्जी जब आज हेलीपैड में उतरी तो लाखों आदमी का दीदी दीदी स्लोगन से कौन डर गया, कौन पार्टी डर गया, ये सबको मालूम है। पूरा देश में एक ही शेरनी को कौन पार्टी डरता है, सबको मालूम है। इस वक्त की बड़ी खबर, माफी चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को, तमाम उनके कार्यक्रम रद्द करते हुए फिलहाल उनको कोलकाता लेकर आया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ग्रीन कॉरिडोर यानी कि सड़कों पर जो बाकी गाड़ियां होंगी उनको अलग मूव कराया जाएगा, ताकि ममता दीदी की गाड़ी को आराम से निकाला जा सके। चूंकि रात में आपको बता दें, अगर नंदीग्राम से वापस कोलकाता जाना हो, चूंकि कई बार हम लोग होकर आए हैं, तो फिर रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक, इस वक्त ट्रकों की लंबी कतारें लगी होती हैं। ऐसे में गाड़ी का आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल। इसी वजह से बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, यानी कि सड़कों की गाड़ियों को कहीं और शिफ्ट करके वहां से ममता बनर्जी को बाई रोड ही लेकर कोलकाता लेकर जाया जाएगा। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुपम, पहले से जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, चूंकि उनके पैर में काफी गंभीर चोटें हैं, उनको तुरंत कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया जाना है। इसी वजह से अब बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके जरिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम से मूव कराया जाएगा कोलकाता में। कोलकाता के हॉस्पिटल उनको सीधे लेकर आया जाएगा। और क्या जानकारी, और ग्रीन कॉरिडोर किस तरह से बनाया जाएगा? ममता बनर्जी अगर ग्रीन कॉरिडोर से जाती है नंदीग्राम से कोलकाता, तो कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, लगभग 1 घंटे का समय लगना चाहिए। ग्रीन कॉरिडोर से ममता बनर्जी अगर पहुंचती हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और कोलकाता में 2 अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल है और एक सरकारी अस्पताल है, एसएसकेएम अस्पताल, दोनों को रेडी रखा गया है। जहां पर भी सुविधाएं ज्यादा होंगी वहां पर, या जहां पर जल्दी पहुंच पाए वो वहां पर उनको तुरंत ले जाया जाएगा और उपचार शुरू किया जाएगा। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरह से बना लिया गया है और ममता बनर्जी को वहां से तुरंत कोलकाता शिफ्ट किया जा रहा है। शांतनु सेन भी हमारे साथ सांसद टीएमसी के जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि अब ममता बनर्जी को कोलकाता में शिफ्ट किया जाएगा, चूंकि उनके पैर में काफी ज्यादा चोटें हैं। अनुपम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम जानकर, प्रियंका टिब्बरवाल इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, ममता बनर्जी के पैर में काफी ज्यादा चोट आई है और वो इस समय कोलकाता, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है और ममता दीदी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि किसी ने जानबूझकर साजिशन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, ये विरोधियों की साजिश है। क्या है इस पर जवाब आपका, प्रियंका? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। हम जब आज इतने सालों से कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो खराब है, तब ये कहती थी हम झूठ कह रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। तो दीदी ने आज ये जो करके दिखाया है वो सिर्फ इसी बात को साबित करने के लिए है। देखिए, क्योंकि बागडोर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा चलाता है, सीबीआई भाजपा चलाता है, ईडी भाजपा चलाता है, इसलिए इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी शांतनु सेन कह रहे थे कि दोपहर से पुलिस व्यवस्था में कमी थी जब से वो हेलीकॉप्टर से उतरी थी। आपने ये कहा है, आप जानते हैं कि जेड सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर के पास होती है, और अगर आपको एक थोड़ी सी भी, अगर आपको ये झिझक महसूस हो रही थी कि सिक्योरिटी में कमी है, पूरे दिन आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? पूरे दिन आपने क्यों नहीं कहा कि सिक्योरिटी जो है वो एक्ट नहीं है? क्योंकि आपको ये ड्रामा करना था, अपने ही लोगों से आपने ये ड्रामा करवाया। देखिए, मैं सोचती थी कि ममता बनर्जी एक फाइटर है, करेजियस लेडी है और उनका करेज पूरे पश्चिम बंगाल के लोग मानते थे,
लेकिन आज इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट जब उन्होंने देख लिया कि जमीन घिसक गई है पैर के नीचे से, नंदीग्राम मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो पहले मंदिर 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 किया। जब मंदिर 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 भी फेल हो गया तो उन्होंने लास्ट में ये हथकंडा अपनाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खराब हथकंडा है। और अगर सच में वो ये साबित करना चाहती है कि उनपे हमला हुआ था, इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। अगर इसका दूसरा पक्ष ये माना जाए कि अगर उन्हें वास्तव में पुश किया गया हो या उनको चोटें आई हों, उनके पैर में चोट लगी है, इसीलिए तमाम कार्यक्रम स्थगित करके अब उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है, तो क्या आपको बीजेपी का नेता होने के या फिर एक महिला होने के नाते ये नहीं कहना चाहिए कि हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करेंगे? प्रियंका जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि देखिए चुनावी समय है, कैंपेन उनको करनी चाहिए मुख्यमंत्री के हिसाब से उनको, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ी है वहां लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। और बिल्कुल चाहूंगी कि वो स्वस्थ हो जाएं अगर उन्हें चोट आई है तो। और सबसे पहले ये चाहूंगी कि अगर उन्हें चोट आई है तो कौन है इसके पीछे, इस साजिश के पीछे कौन है, वो चीज सबसे पहले सामने आनी चाहिए। तो अगर उनकी सीआईडी ये काबिल नहीं है, केपेबल नहीं है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पता करिए कौन है जो इतने सालों से उनकी जान के पीछे लगा हुआ है। देखिए ये आज की बात नहीं है, 2009 से वो कहती आ रही हैं कि मुझे कोई मारना चाहता है। 2014 में उन्होंने कहा कि कोई मेरा एक्सीडेंट करना चाहता है। 2011 में कहा कि माओइस्ट मुझे मारना चाहते हैं, और 2020 में ठीक है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, आपका रिएक्शन आगे भी हम लेते रहेंगे। प्रियंका बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जमीन खिसक रही है, इस वजह से ये सब कुछ ड्रामेबाजी ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। ये ड्रामा है या फिर वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हिट किया और उसके बाद गंभीर चोटें, जैसा कि टीएमसी की ओर से बताया गया है, उनके पैर में आई है और तमाम कार्यक्रम स्थगित करते हुए अब उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। माना यही जा रहा है कि अगर नॉर्मल अगर आप उस रूट पर जाएंगे तो 3 घंटे से 4 घंटे का वक्त लगता है इस समय, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद 1 से 1.5 घंटे में ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच जाएंगी।